नमस्कार दोस्तों, बेबी एडीनियम के पौधे को आप ये जो देख रहे हैं, ये बेबी एडीनियम को कैसे हम बड़े बर्तन में रिपॉट करें कि जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। एडीनियम का पौधा यानी रेगिस्तानी गुलाब, जो देखने में बहुत ही सुंदर, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरीके से ही दिखाई देता है, और गर्मी का पौधा होता है। जहाँ पे गर्मी बहुत ही अधिक होती है, वहीं पर इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। पानी इसको देना जरूर पड़ता है, लेकिन उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गर्मी में ये पौधा खराब नहीं होता है। समय समय पर ही केवल पानी इसको आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये गर्मी का पौधा कहा जाता है, रेगिस्तानी गुलाब, जो देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक, हर व्यक्ति को लगाने की इसकी इच्छा होती है, लेकिन चाहने के बाद भी जब तक आप प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं, प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आप लगा नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आइए हम इसको लगाने की जो विधि है वो हम बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और एक एक तरीका आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने बेबी एडीनियम को बड़े पॉट में शिफ्ट करें, कि जिससे आपके पौधे की, एडीनियम की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो। उसके लिए कैसे सॉइल हमको तैयार करना है, ये आप जो देख रहे हैं, ये मोरम है, जिसमें चूंकि मोरम में आपको मिट्टी भी मिलानी है। ये मिट्टी है, गार्डन सॉइल है। इस तरीके से आप इसमें गार्डन सॉइल को मिलावें। गार्डन सॉइल में ही पत्ती भी सूखी हुई मिली हुई है, जिससे जो इसकी सॉइल तैयार होगी उसमें मोरम, गिट्टी वगैरह ज़्यादा है। साथ में ये काऊ डंग है, इसको भी थोड़ी मात्रा हम डालेंगे। इसकी जो थोड़ी मात्रा हम इसमें मिलाएंगे, उसी से ये सॉइल इसका तैयार होगा। उसके बाद हम इसको इस तरीके से मिक्सअप करेंगे, जिस मिक्सअप इसको ठीक से करेंगे कि जिससे ये सभी चीज़ें, मिट्टी, मोरम, रिवर सैंड वगैरह जो भी कुछ है हमारे पास, ये सब बराबर मात्रा में मिल जाएं। सूखी पत्तियां और नीम के खली का पाउडर भी इसमें हम ये डालेंगे, इस तरीके से कि जिससे इन्फेक्शन वगैरह ना हो। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी इसमें डालेंगे, और इन सब चीज़ों को मिला करके एक हम मिक्सचर तैयार करेंगे सॉइल का। और उसके बाद इसी में हम अपने बेबी एडीनियम को पॉट में डाल डाल करके मिट्टियों को हम शिफ्ट करेंगे, और उसको आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बेबी एडीनियम को शिफ्ट करें। ये सॉइल इसकी तैयार हो गई है। सभी चीज़ें हमने पहले ही निकाल के रख दी थी, जिससे कोई दिक्कत ना आवे। अब ये जो पॉट है, इसको देखिए कि इसमें नीचे से कितने होल हैं, कि एक्सेस पानी जो भी हो वो किसी होल के द्वारा निकल जाया करे। जब भी आप एडीनियम के लिए पॉट परचेज करें तो उसको ऐसा होना चाहिए कि ड्रेनेज की उसमें बहुत ही सुंदर व्यवस्था होगी, तभी वो प्लांट आपका सरवाइव करेगा। क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ जाने से
फंगल इन्फेक्शन या जड़ें सड़ जाती हैं, जिससे पौधा बहुत ही जल्दी खराब होता है। लेकिन इस तरीके से होगा तो आपके पौधे में ड्रेनेज अच्छा रहेगा और बहुत ही जल्दी पानी निकल जाया करेगा। उसके बाद हम पॉट में मिट्टी को डालेंगे। इस तरीके से हम पॉट में मिट्टी को डालना शुरू करेंगे। ऐसे ही हम मिट्टी को भरते जाएंगे और धीरे धीरे हर एक पॉट में जहाँ जहाँ पे हमको इसकी शिफ्टिंग करनी है या रिपोर्टिंग करनी है, वहाँ वहाँ पर हम मिट्टी को डालेंगे। इस तरीके से नीचे हम बड़े पत्थर को रख देंगे, जिससे जब भी ज़्यादा पानी वगैरह हो तो निकलता रहे, ड्रेनेज होती रहेगी, तो कभी भी हमारा एडीनियम का पौधा खराब नहीं होने पाएगा। इसी तरीके से हम सभी पॉट में मिट्टी को मिला लेंगे, मिट्टी को डाल देंगे और उसके बाद फिर हम जब पॉट हमारा लगभग इतना खाली रखना चाहिए कि जिससे हम पानी डालें तो मिट्टी या जो भी उसका सॉइल है बाहर न निकलने पावे, क्योंकि अगर बाहर निकलेगा तो फिर गंदगी होगी, कीचड़ होगा, घर खराब होगा और साफ सफाई भी बाधित होगी। इसके बाद इसमें हम सभी पॉट में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। क्योंकि मिट्टी बिल्कुल सूखी है और पौधे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। अगर पौधे बड़े होते तो हम पानी बाद में डालते, लेकिन पौधे हमारे बहुत ही छोटे छोटे हैं अभी, इसलिए हमने पानी को पहले डाल दिया है थोड़ा, कि जिससे जब भी हम उसको रिपोर्ट करें तो वो सही जगह पे लगे और गिरे ना। केवल थोड़ा पानी डालने का पर्पज मेरा इतना ही है कि हमारे पौधे जो भी हम रिपोर्ट करें वो गिरे ना। उसके बाद अब हम अपने एक एक पौधे को निकालेंगे। उसके बाद हम एक एक पॉट में लगाएंगे। आप देखें कि कितनी अच्छी अच्छी जड़ें इसकी हैं, जो भी रूट है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बेबी एडीनियम है ये। आप देखिए कि अभी बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे हैं। इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। लगाने के लिए आप इसको इसी तरीके से बहुत ज़्यादा गहराई में हमको नहीं रखना है और उसके बाद थोड़ा सा उंगलियों का सहारा ले करके हम इसको जो भी इसकी सॉइल है उसी सॉइल में हमें दबा देना है। इस तरीके से हम दबा देंगे। उसके बाद हम और भी एडीनियम को शिफ्ट करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे और जब ढीला हो जाएगा तो हम इसको पकड़ के खींच लेंगे। और आप देखिए कि कितनी अच्छी जड़ें इसकी भी है, ये बिल्कुल मिट्टी भी लगी हुई है। उसके बाद उंगली से ही हम थोड़ा सा गहरा गड्ढा करेंगे और उसी गड्ढे में ये जो है गड्ढे में ही हम इसको रख देंगे। और रखने के बाद हम इसको इसी तरीके से दबा देंगे। ये इसी तरीके से हम तीसरे एडीनियम को भी यहाँ से हटाएंगे और इसके बाद ला करके ऐसी जगह पे ही रखेंगे।
और इसी तरीके से हम तीसरे एडिनियम को भी अपने शिफ्ट कर देंगे, यानी इसकी भी रिपोर्टिंग हो गई। अब चूंकि थोड़ी मिट्टी इसमें हम सूखी किनारे किनारे डालेंगे कि जिससे जो भी इसका बेस है वो थोड़ा मजबूत रहे। इस तरीके से हम थोड़ी मिट्टी डाल देंगे, क्योंकि पानी जब पड़ेगा इसमें तो मिट्टी अगर जड़ के पास नहीं रहेगी तो पौधा हमारा जो भी प्लांट है वो लुढ़क जाएगा, उन्हें सीधा नहीं रहेगा। इसलिए हमारा प्लांट सीधा रहे, इसका भी हमें विशेष ध्यान देना है। इस तरीके से कर देने से हम अपने प्लांट को लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें बहुत थोड़ा पानी फिर डाल देंगे कि जिससे मिट्टी गीली हो जाए। इस तरीके से, और जब ऐसा कर देंगे तो हमारा बेबी एडीनियम रिपोर्ट हो गया। और अब इसमें सबसे खास बात यह है, क्योंकि गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है, पौधा बहुत छोटा है, इसलिए इसको इसकी जड़ें बिल्कुल पकड़ लें, इस कारण से हमें इसको छांव में रख देना है, जहां पर धूप जाती हो लेकिन बहुत हल्की, जैसे टिन शेड हो या जो हरा वाला कपड़ा आता है उसके नीचे अगर हम रख देंगे तो उतनी ही धूप हमारे अभी बेबी एडीनियम को मिलेगी जितना इसको आवश्यकता है। क्योंकि अगर ज़्यादा तेज धूप में ये रहेगा तो ये बहुत ही जल्दी खराब भी हो सकता है, क्योंकि छोटा पौधा है, अलग रिपोर्ट किया गया है। जड़ें एक बार जब हिल जाती हैं तो 1-2 दिन उसको सेट होने में लगती है। अगर 2-1 दिन में ये सेट हो जाएगा तब फिर हम इसको कम से कम तीसरे दिन इसको हम फिर धूप में रख सकते हैं। लेकिन इन 3 दिनों में भी हम पानी की फुहार जरूर डालते रहे। बहुत तेज पानी हमको नहीं देना है, लेकिन हल्का हल्का पानी की फुहार, जैसे इस तरीके से हम ऐसे ऐसे छिड़क सकते हैं पानी, कि जिससे सूखापन न रहे, थोड़ी नमी बनी रहे, कि जिससे जब जड़ें सेट हो जाएंगी तो फिर हमें पानी जैसे आम पौधों में देते हैं उसी तरीके से हम इसमें भी देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, तथा दोस्तों आप हमारे चैनल गुनगुनाता भारत को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।